थर्ड प्रश्नावली 5 गए किसी संख्या का लघुगणक ज्ञात करना। किसी संख्या के लघुगणक में दो भाग होते हैं, पूर्णांश नंबर 2 अपूर्णांश। अगर किसी संख्या का लॉग दिया है तो पूर्णांश दशमलव से पहले वाला होगा और अपूर्णांश दशमलव के बाद वाला होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्णांश कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पूर्णांश ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि संख्या 1 या 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है। यदि संख्या 1 से बड़ी है एक या 1 से अधिक है तो पूर्णांश दशमलव से पूर्व आए अंकों की संख्या से 1 कम होगा। एक कम होगा, 1 कम होगा। जैसे log 20 का पूर्णांश हम देखते हैं 1 से बड़ी है, 2 अंक है, 1 कम कर देंगे, 2 - 1 बराबर 1। log 6.574 का पूर्णांश यहाँ दशमलव से पहले 1 अंक है, 1 में से 1 कम करेंगे 0 होगा। तो अगर संख्या 1 से बड़ी है तो उसका जो पूर्णांश होगा वो दशमलव से पूर्व आए हुए अंकों की संख्या में से 1 कम करेंगे। यदि संख्या 1 से छोटी है तो पूर्णांश ऋणात्मक होगा और दशमलव के बाद तुरंत आए शून्य की संख्या से, शून्यों की संख्या से 1 अधिक होगा, 1 अधिक होगा। जैसे log 0.05 का पूर्णांश होगा, आप देख रहे हैं संख्या 1 से छोटी है, दशमलव के बाद 1 शून्य आया, 1 और जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 1 और 1 2 -2, या इसको लिखते हैं 2 बार। एक और उदाहरण ले सकते हैं, log 0.00607 का पूर्णांश होगा, तुरंत आए हुए शून्य देखने, संख्या 1 से छोटी है, दशमलव के बाद 2 शून्य आए हैं तो 2 में 1 जोड़ देंगे, क्या होगा, -3 या 3 बार। मेरे छात्रों, जैसा भी आपको बताया गया कि किसी संख्या के लघुगणक के 2 भाग होते हैं, दशमलव से पूर्व पूर्णांश, दशमलव के बाद अपूर्णांश। अभी हमने पूर्णांश ज्ञात करने की विधि देखी, अब देखिए अपूर्णांश ज्ञात करना। पहली बात जो ध्यान रखनी है, अपूर्णांश कभी भी नेगेटिव नहीं होता और सदैव 1 से कम होगा, जबकि पूर्णांश
शून्य हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। अपूर्णांश कभी भी नेगेटिव नहीं होता और सदैव 1 से कम होता। वैसे तो अपूर्णांश ज्ञात करने के लिए बुक में एक टेबल दे रखी है, उस टेबल का उपयोग करके हम क्या निकाल सकते हैं, अपूर्णांश ज्ञात कर सकते हैं। परंतु जब हमारे पेपर होते हैं, जब हमारा इम्तिहान होता है, लाखों बच्चे परीक्षा में बैठते हैं, हर एक को टेबल कहाँ से सप्लाई की जाएगी, इसलिए उसका एक तरीका निकाला गया कि जिसका लॉग आवश्यक है उसके लॉग को थोड़ा सा परिवर्तन करके वो प्रश्न में लिख देते। एक नमूना बेस दिखा रहा हूं मैं आपको। दिया है log 2 बराबर 0.3010 और आपसे पूछ लिया कि log 200 बताइए, log 200 का मान बताइए। तो क्या होगा, 2 और 200 के अपूर्णांश में कोई फर्क नहीं होगा, फर्क होगा पूर्णांश में। इसमें 1 अंक है इसलिए पूर्णांश 0 आया, इसमें 3 अंक है इसलिए पूर्णांश 2 आएगा। अपूर्णांश जो कि टेबल से लिखा जाता है वही रहेगा। और भी देख सकते हैं, मान लिया आपसे log 8 निकालने के लिए कहा गया और पकड़ा दिया कि log 2 का मान इतना है, तो आप क्या करेंगे, log 8 को पहले लिख देंगे log 2 की घात 3, पावर पहले आ जाती है 3 log 2। अब log 2 का मान लिख देंगे 3 इंटू 0.3010 मल्टीप्लाई कर दीजिए 03090। तो ये परिवर्तन करके वो दे देते हैं। तो हम जब बड़े प्रश्न करेंगे इससे अगले अध्याय, इससे अगली प्रश्नावली के अंदर, तब ये कहानी, ये तरीका काम में आएगा। जिस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, लॉग निकालते हैं, इसी प्रकार से होता है इसका उल्टा प्रति लघु गणक। प्रति लघु गणक एंटी लॉग। एंटी लॉग माने लघु गणक का उल्टा। तो क्या होगा ये देखिए, इसके लिए भी एक टेबल दी होती है, टेबल का उपयोग हमें करना नहीं है। तो जो कुछ दिया है उसके उपयोग से ही एंटी लॉग भी निकाला जा सकता है। जैसे log 3 बराबर 0.4771, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, एंटी लॉग किसका, 0.4771 का एंटी लॉग क्या होगा, क्या होगा 3 log 3। मतलब इस प्रकार से यदि log 2 दिया है तो एंटी लॉग ऑफ 0.41 जो है 3, इसमें लॉग लिखने की आवश्यकता नहीं है, दैट इज इक्वल टू 3। हम कहेंगे इसका एंटी लॉग जो है क्या होगा, 3 होगा। अभी जो कुछ सीखा उसका उपयोग देखिए। प्रश्न नंबर 1 में दिया है log 2 बराबर 0.3010, तो 2 की घात 37 में अंकों की संख्या ज्ञात करो। यदि log न दिया होता, जैसा कि पहले बताया गया, तो 2 की घात 37 का मतलब 2 को 37 बार लिखते, गुणा करते, तब जो संख्या आती उसमें अंकों की संख्या गिनी जाती। एक टाइम टेकिंग फैक्टर है, ये अधिक समय लगता है। बताया गया शुरू में, लॉग इस क्रिया को बहुत आसान बना देता है। तो हम कहेंगे 2 की घात 37 को हम लिख सकते हैं हल। 2 की घात 37 को अगर हम x मान लें तो लॉग रूप में लिख दें अगर, तो log x बराबर log 2 की घात 37, पावर आपको पता है पहले आ जाती है 37 log 2 का मान दिया हुआ है 37 इंटू
0.3010। इसके मल्टीप्लाई करके लिखिए, आप मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आएगा 11, 13, 7, 0.1234 के बाद लगाइए 1 2 3 4, तो गुणा करने पर आ जाएगा 11.1370। तो ये log x है, इसलिए x क्या होगा, एंटी लॉग किसका, 11.1370 का। इसका मतलब जो भी एंटी लॉग रहेगा उसे इस प्रश्न में हमें उससे मतलब नहीं है, परंतु क्योंकि इसका पूर्णांश 11 है, और 11 कब आता है, जब दशमलव से पहले कितने अंक हो, 12 अंक हो। आपको बताया गया अगर संख्या 1 से बड़ी है तो दशमलव से पूर्व जितने अंक होते हैं उससे क्या होता है, 1 कम होता है। अतः 11 पूर्णांश कब आएगा, जब 12 अंक रहेंगे। तो नीचे लिख देंगे, आंसर हो जाएगा, अतः संख्या में अंकों की संख्या बराबर 11 + 1 = 12। इसका मतलब जो संख्या आती, अगर 2 को 37 बार गुणा करते और फिर उसमें डिजिट गिनते तो कितने डिजिट होते, 12 अंकों की संख्या हो। एक और प्रश्न हल किया गया है, 5 का घनमूल ज्ञात को दिया है, log 2 बराबर 0.3010, log 1.7 बराबर 0.3030। तो घनमूल का मतलब 5 की घात 1/3, इसको log लेने पर आपको ये प्राप्त होगा, और दी हुई वैल्यूज log 2 का उपयोग करने पर हमें प्राप्त होता है 1/3 इंटू 0.6990 बराबर 0.2330। Therefore x will be the log का एंटी लॉग 0.2330। और अगर इसको ध्यान से देखें तो ये वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है, ये किसका लॉग है, 1.71 का, 1.710, क्योंकि यहाँ पूर्णांश 0 है, इसका मतलब उसमें 1 अंक होगा तो 0.1 के बाद लगाना होगा, तो 1.710। अतः हम कहेंगे 5 का घनमूल 1.710 होगा। इस प्रकार से यह प्रश्नावली 5 के कंप्लीट होती है, जिसके अंदर आपने दिए हुए लघुगुण का उपयोग करके हल